कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा प्लस आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयों की महत्वपूर्ण विषयों की जो भी टॉपिक है उनकी आपके पास वीडियो उपलब्ध करवा रहा है। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि कोई तीन शब्द एक प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे इन चीज़ों से और एक जो शब्द रहेगा उनमें से भिन्न रहेगा, यानी कि किसी एक शब्द को जो गलत शब्द है उसको हटाना है अथवा उसको छांटना है इन्हीं दिए हुए ऑप्शन के माध्यम से। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। भर्ती परीक्षाओं में इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले कि निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों में से भिन्न है। इन सभी दिए विकल्पों में से सबसे अलग है लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, सत्येंद्र नाथ बोस, ममता बनर्जी। यदि हम बाकी बचे हुए तीन विकल्प की बात करें अ, ब और द की, ये सारे के सारे राजनीति से संबंधित हैं। ये सारे के सारे व्यक्ति राजनीति से संबंधित है, जबकि सत्येंद्र नाथ बोस एक प्रकार के वैज्ञानिक है। ठीक है, एक प्रकार इनका वैज्ञानिक पद है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। नीचे दिए गई सीरीज में से मेल न खाने वाले अक्षर को चुनिए। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं ई, एफ, क्यू और डी। यदि हम इन शब्दों की बात करें ई, एफ और डी, अंग्रेजी वर्णमाला में ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे के सारे स्वर होते हैं। तो यहाँ हम देखें तो केवल ई यहाँ पे स्वर है, बाकी सारे के सारे व्यंजन हैं। तो इसी प्रकार ये शब्दों को इस प्रकार से ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करना है भर्ती परीक्षाओं में। यदि हमने गलत कर दिया यहाँ पे प्रश्न को और सीक्वेंस बैठाने बैठ गए तो ये गलत हो जाएगा। सीक्वेंस आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन लॉजिक यही लगेगा कि ये जो है ये स्वर है, बाकी सारे के सारे व्यंजन है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ई। असंगत को पहचानिए। असंगत, यहाँ कुछ वाद्य यंत्र दे रखे, सारंगी, सितार, गिटार और तबला। तो यदि हम बात करें तो तबला जो होता है, तबला एक प्रकार के चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। बाकी सारंगी और सितार और गिटार ये तार से बने होते हैं, इसलिए इन सब में से भिन्न जो है वो है तबला। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन से भिन्न है। तीन एक प्रकार से मेल खाएंगे और एक अन्य जो ऑप्शन होगा वो किसी से मेल नहीं खाएगा अपने आप में। पेट्रोल जो होती है, पेट्रोल से कार चलती है, शाही कलम के अंदर भरी जाती है, कूड़ा कूड़ेदानी में डाला जाता है, लेकिन सुरमा जो होता है वो आंख में लगाया जाता है। यहाँ पेंसिल लिखा हुआ है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा द। बेमेल की पहचान कीजिए। यहाँ कुछ संख्याएं दे रखी है, उनमें से कोई एक संख्या बेमेल है। यहाँ दी हुई है 17, 19, 21 और 23। यदि हम विषम संख्याओं की बात करें तो इनमें से सारी संख्याएं विषम हैं, लेकिन यदि हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो बाकी सारी संख्याएं अभाज्य हैं, केवल और केवल 21 को छोड़ के। बाकी सारी की सारी अभाज्य संख्या है, 21 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 21। निम्न में से बेमेल विकल्प को चुनिए। तीन एक प्रकार से समान रहेंगे और एक विकल्प अन्य अलग रहेगा। इसमें ऑप्शन है आपके 6, 12, 25 और 48। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर स आसानी से पता चल जाएगा 25, क्योंकि बाकी सारे के सारे जो 6 के गुणज हैं 6, 12 और 48। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शेष से भिन्न है। यदि हम बात करें 4, 14, 24 और 34 सारी की सारी सम संख्या है, लेकिन यदि हम इसके साथ दूसरा लॉजिक लगाएं और वो लॉजिक लगेगा हमारा इसके अंदर वर्ग से संबंधित, क्योंकि एकमात्र 4 जो है संख्या 2 का वर्ग है, बाकी किसी के भी वर्ग नहीं है। और इनके यदि अंकों को भी जोड़े तो सबके अंक अलग अलग आएंगे, लेकिन 4 जो होगा वो 2 का वर्ग होगा, बाकी कोई भी संख्या इनमें से वर्ग नहीं है। यदि हम बात करें निम्नलिखित में से कौन विसंगत है। बेल्जियम, टोक्यो, चीन और मेक्सिको। यदि हम यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा चले इनके अंदर आगे, तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, बाकी सारे के सारे
देश है, तो टोकी इन सब में से भिन्न हो जाएगा। निम्नांकित में से क्या विसंगत है? 3 एक प्रकार से भिन्न और एक प्रकार से अलग रहेगा। यदि हम बात करें, मॉनिटर कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, माउस भी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, सीपीयू भी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, लेकिन टेलीफोन एक प्रकार का संचार का साधन होता है, तो टेलीफोन इन सब में से भिन्न हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा विसंगत है? विसंगत की यदि बात करें, कावेरी नदी का नाम है, गंगा नदी का नाम है, इसी प्रकार से चंबल भी नदी का नाम है, लेकिन भांगड़ा एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है जिसके द्वारा जल को संचित करके उनसे विभिन्न प्रकार के बिजली बनाने का काम है, या फिर सिंचाई के लिए पानी सप्लाई करने के लिए काम आता है। तो भांगड़ा एक प्रकार का बांध है जो कि किसी परियोजना का एक भाग है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, असंगत जोड़े का चयन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, स्पेन स्टॉकहोम और जाम्बिया की राजधानी लुसाका। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं देश और राजधानी से संबंधित हैं, लेकिन स्पेन स्टॉकहोम, स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड। तो यहाँ स्पेन की राजधानी मैड्रिड होनी चाहिए, लेकिन स्टॉकहोम दे रखा है, जगह का नाम है, इसलिए स्पेन जो ऑप्शन होगा वो इसके अंदर सही माना जाएगा। मतलब ये सारे के सारे राजधानी संबंधित है, जबकि स्पेन जो होगा उसकी राजधानी मैड्रिड होगी। आगे यदि हम बात करें, ये अलग को चुनना है। यदि प्राथमिक दृष्टता इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो विद्यार्थी इस प्रश्न को सीरीज के अनुसार देखने के लिए बैठ जाएंगे, जबकि यदि हम बात करें इस प्रश्न में तो इनके अंकों को काउंट कीजिए, 3, 3, 6 और 7, फिर 3, 3, 6 और 1, 7, इसी प्रकार से 3, 3, 6 और 1, 7। 3 विकल्प में 7-7 अंक हैं, यानी 7-7 वर्णमाला के अक्षर हैं, जबकि ऑप्शन नंबर जो बी है उसके अंदर लगभग 9 अंक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। विषम पद ज्ञात कीजिए। यदि हम विषम पद की बात करें, इसी के अंदर जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं, वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की, तो 2 और 5 का गुणा होता है 10, 10 और 5 का गुणा होता है 50, 50 और 10 का गुणा होता है 500, और 500 और 50 का गुणा लगभग हमारे पास आना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा है 5000, तो इनसे संबंधित जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5000। इसी प्रकार से यदि हम इस प्रश्न में डायरेक्टली बात करें तो बाकी सभी जगह सम संख्याएं हैं, इस ऑप्शन नंबर बी में विषम संख्या को दर्शाया गया है 29 को। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 कुछ अर्थों में एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। तो यदि हम इनकी सीरीज की बात करें अल्फाबेट के द्वारा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं C, H और M। तो यदि हम C की बात करें जो कि वर्णमाला में 3 नंबर पे आता है, H की बात करें जो कि वर्णमाला में 8 नंबर पे आता है, M की बात करें जो कि वर्णमाला में 13वें नंबर पे आता है। इसी प्रकार से E, J और O की बात करें तो E जो होगा वो 5 नंबर पे आएगा, J जो होगा 10 नंबर पे आएगा, O जो होगा वो 15 नंबर पे आएगा। इसी प्रकार से यदि हम K, P और U की बात करते हैं तो K जो होगा वो 11वें नंबर पे आएगा, ठीक है, और P जो होगा वो 16वें नंबर पे, U जो होगा वो 21वें नंबर पे आएगा। इसी प्रकार से S, X और D की बात करें तो S जो होगा वो 19वें नंबर पे आएगा। इसी प्रकार से D जो होगा हमारे 4थे नंबर पे आएगा, और X जो होगा वो 23वें नंबर पे आएगा, सॉरी 24वें नंबर पे आएगा। तो इनके द्वारा कोई भी श्रृंखला का सही संबंध नहीं बैठ रहा है, बाकी इन सब में श्रृंखला का सही संबंध बैठ रहा है। तो यहां हम बात करते हैं S, X, D, इसका आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाकी शब्दों से भिन्न है। शब्दकोश, डिक्शनरी, शब्दावली, ग्लोसरी जिसमें भी बहुत सारे शब्द रहते हैं। इसी प्रकार से पर्याय कोश, थीसर्स, उसमें भी बहुत सारे शब्द रहते हैं। लेकिन ग्रंथ सूची, बाइबिलोग्राफी एक अलग भाग है, एक अलग पार्ट होता है, इसलिए ग्रंथ सूची इसका आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें भिन्न शब्द युग्म का चयन कीजिए। यदि हम भिन्न शब्दों की बात करें, आदमी स्तनपायी होता है, कमीज वस्त्र से बनती है, कुर्सी फर्नीचर का पार्ट होता है, कांटा जो होता है, कांटा छुरी, ये दोनों एक प्रकार के हथियार या औजार बोल सकते हैं हम इन्हें, लेकिन ये दोनों ही शब्द आ गए, इसलिए ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। यदि हम भिन्न अक्षर समूह की बात करें तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, इसके साथ एक शब्द दे रखा है वी एन आर और जी। यदि हम इस अक्षर श्रृंखला को सही करके देखें तो ये इसका विपरीत अक्षर है, ये इसका विपरीत अक्षर है, ये इसका विपरीत अक्षर है और ये इसका विपरीत अक्षर है। इसी प्रकार से यदि हम सभी ऑप्शन को देखते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सेकंड M O N K, तो यहां N L M और P। तो यदि हम M के विपरीत अक्षर की बात करें तो N आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से K का विपरीत अक्षर जो होता है वो N नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर M का विपरीत अक्षर हमेशा N होता है। तो यहाँ K के साथ N आ रहा है, N के साथ L आ रहा है, O के साथ M आ रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ब सही हो जाएगा। बाकी सभी के अंदर भी एक दूसरे के विपरीत अक्षर हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ जो होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा ब। इसी प्रकार 725, 978, 989, 3, 7 एंड 6, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। 725, यदि हम प्रथम दो अंकों को जोड़ते हैं और अंतिम अंक को माइनस कर देते हैं, 7 and 2, 9 minus 5 इक्वल टू 4, जो कि 2 की पावर 2 के रूप में आता है। इसी प्रकार से 9, 7, दूसरे पद की बात करें तो 9, 7 को जोड़ देते हैं, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, जो कि होती है 2 की पावर 3। इसी प्रकार से 9, 8 minus 9, यानी कि हमारे पास जो कि होगा 2 की पावर 3। यानी कि इन सभी शब्दों में, सभी अंकों में प्रथम दो अंकों को जोड़ के अंतिम अंक को यदि हम घटा रहे हैं तो वो किसी न किसी प्रकार से 2 की घात निकल के आ रही है, चाहे वो 2 की घात 2 हो, चाहे वो 2 की घात 3 हो। इसी प्रकार से यदि हम बात करें इन्हीं ऑप्शन में से, इस प्रश्न को हमें ऑप्शन के माध्यम से करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके द्वारा सही बैठता है, यानी कि इस नियम का पालन करता है जिसके ऊपर जो दिए गए गणित के अंक हैं उनका पालन हो रहा है। जिस प्रकार से 6, 5, यानी कि 11 में से 1 गया तो 10, 10 जो होता है वो 2 की घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार से 7 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 2, ये 2 की घात 1 के रूप में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से 6 minus 6, ये तो 0 ही हो गया। 6 और 5, 11 में से 1 गए तो बचेंगे 10। तो इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब। इन सभी ऑप्शन में से जो सही इस श्रृंखला का नियम का पालन कर रहा है वो ऑप्शन नंबर है ब। आगे हम बात करते हैं विषम संख्या युग्म को चुनिए। कई प्रकार का क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्लासिफिकेशन में भी कि इनको देखना पड़ता है। देखने में ये ऐसा लगता है कि किसी सीरीज के प्रश्न है, लेकिन इनको यदि हम सही दिमाग लगाए, थोड़ा अपना तर्क लगाए, तो आसानी से इसको यहीं पे भी सोल्व किया जा सकता है। यदि हम बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है 16, यहाँ 21, यहाँ 21 और यहाँ 16। इसके दो भाग हो सकते हैं, या तो
इन सभी संख्याओं का इसके अंदर भाग जाएगा, या फिर ये दिए हुए अंक को जोड़ने पर ये दाईं तरफ वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। यदि हम जोड़ें सभी अंकों को, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 2 14, इनके अंकों का मान 14, 9 और 1 10, 10 से 16, 16 और 5 21, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 9 21, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 16। तो इसके अंदर नियम लग रहा है कि आपके पास जो संख्या दी हुई है उनके अंकों को जोड़ने पर दाईं तरफ जो संख्या है वो हमें प्राप्त हो रही है बाकी ऑप्शन में, और ऑप्शन नंबर ए में ये प्राप्त नहीं हो रही है। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार के समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन कीजिए। यहां देखिए एक शब्द दिया हुआ है FRIEND, FRIEND, फ्रेंड। इसी प्रकार से एक दे रखा है FINDER, इसी प्रकार से एक दे रखा है FINGER, REFIND। यदि हम इस प्रश्न को सीधे तरीके से देखा जाए तो देखिए ये कि यही सारे अक्षर इस वाले ऑप्शन में काम में लिए गए और ये कि यही सारे अक्षर इस वाले ऑप्शन में काम में लिए गए। केवल और केवल इसके अंदर एक अलग जो शब्द है वो वर्णमाला का कौन सा काम में लिया है, जी। यानी कि हम बात करें केवल डी के स्थान पे जी को ले लिया है, तो यहां से हम इसका ऑप्शन सही पकड़ सकते हैं कि इसके द्वारा आंसर जो है वो बी आ जाएगा। नहीं तो हम इसको वर्णमाला के द्वारा भी कर सकते हैं, FRIND। एफ का वर्णमाला में जो क्रमांक होता है वो होता है 6 और आर का जो क्रमांक होता है वो होता है 18। आई का क्रमांक होता है 9 और एन का जो क्रमांक होता है वो होता है 14 और डी का जो क्रमांक होता है वो होता है 4। यदि हम इन्हीं सभी शब्दों को यदि जोड़ लें तो इसका जो मान है 56 आ जाता है। तो यदि हम बात करेंगे इसके सभी अंकों का मान भी 56 ही आएगा, क्योंकि इसमें वही तो शब्द हैं जो फ्रेंड मीनिंग के लिए काम में लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें डी के स्थान पे जी को ले लिया गया। जी का क्रमांक 7 होता है तो 2 अंक बढ़ जाएंगे, इसी कारण इसका जो मान है वो बढ़ जाएगा और सबसे अलग जो मान है वो ब कहलाएगा अपना। नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन कीजिए। डर, गुस्सा, दया, खेल। खेल एक प्रकार की क्रिया है, बाकी ये सारे एक्सप्रेशन है डर, गुस्सा और दया। निम्न में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के शेष शब्दों से भिन्न है। नीला, हरा, सफेद और पीला। यदि हम रंगों की बात की जाए तो बाकी सारे रंग प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं केवल सफेद के अलावा। तो यहां जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सफेद। निम्न में से असंगत को चुनिए। भविष्य निधि, हम किसी प्रकार की राशि को जमा कराया देते हैं। बीमा, ये भी बनवाने के लिए हम किसी प्रकार की राशि को जमा कराते हैं। शेयर मार्केट, इसमें भी किसी प्रकार की राशि को जमा करके शेयर मार्केट में लगाया जाता है। लेकिन वेतन किसी काम के बदले हमें दी गई राशि होती है, तो वेतन यहाँ पे सबसे अलग दिखाई दे रहा है इन सभी ऑप्शन में से। असंगत को चुनिए। कोहिमा, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर। यदि देखा जाए तो ये बाकी सभी भारत के राज्य हैं, केवल कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है। ये नागालैंड की राजधानी है, इसीलिए ये सबसे भिन्न है। निम्न में से असंगत को चुनिए। वायलिन, वीणा, गिटार, बांसुरी। बांसुरी जो है सुशिरवाद यंत्र है। सुशिरवाद यंत्र बोलते हैं फूंक देके बजाने वाला, सुशिरवाद यंत्र। यदि हम सुशिरवाद यंत्र की बात करें तो सुशिरवाद यंत्र बांसुरी है, बाकी सारे के सारे तत्ववाद यंत्र है, यानी कि तार बंधे हुए हैं इनके, ये सारे के सारे तत्ववाद यंत्र है। इस कारण सुशिरवाद यंत्र है, इसलिए बांसुरी इन सबसे अलग है। अब बात करते हैं पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया और ब्राजील।
ये सारे के सारे विभिन्न प्रकार के देशों के नाम हैं, लेकिन इन सब में से एक जो है वो भिन्न है। तो एक जो भिन्न है वो होगा ब्राजील, क्योंकि ब्राजील जो है वो दक्षिणी अमेरिका का देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। बाकी ये तीनों जो देश हैं वो यूरोप महाद्वीप के देश हैं। इन सभी तीनों देशों को यूरोप महाद्वीप की श्रेणी में आते हैं। ब्राजील जो होता है वो दक्षिण अमेरिका की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें इस श्रृंखला में 1, 5, 14, 30, 50, 55 और 91, इनके बीच में अंतर है 4 का, इनके बीच में अंतर है 9 का, इनके बीच में अंतर है वो है 16 का। तो इनके बीच में अंतर होना चाहिए था 25 का, क्योंकि जब ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग यानी 55 आना चाहिए यहाँ पे। तो हमारे पास जो गलत है इन सब में से वो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 50, ऑप्शन नंबर द। निम्न समूह में से उस शब्द को छांटे जो अन्य किसी प्रकार से भिन्न है। अन्य प्रकार से भिन्न है ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, गणित और अंक गणित। यहाँ हम बात करें ये सारे के सारे इसी गणित के ही भाग होते हैं, गणित के ही टॉपिक होती हैं। तो गणित के टॉपिक होते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास ब। आगे हम बात करें बेमेल को छांटिए। देखिए E 110V, G 1140T, J 180V, C 72X। यदि हम बात करें इन्हीं शब्दों की तो E के साथ V आ रहा है, G के साथ T आ रहा है, J के साथ V आ रहा है, C के साथ X आ रहा है। बाकी सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट है। E का अपोजिट वर्णमाला के अंदर V होता है, G का अपोजिट T होता है, J का अपोजिट Q होगा, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है V, और C का अपोजिट X होता ही है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो असंगत है। आप सभी कक्षा प्लस के साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि कक्षा प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण शिक्षकों के द्वारा एक भर्ती परीक्षाओं की एक श्रृंखला तैयार कर रहा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आपका धन्यवाद।